नमस्ते। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी दस्तावेज पर बात करने वाले हैं, खास तौर पर महाराष्ट्र के निवासियों के लिए। ये है विकलांगता प्रमाण पत्र। तो ये विकलांगता प्रमाण पत्र या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आखिर होता क्या है? और सबसे ज़रूरी बात, अब एक नया ऑनलाइन पोर्टल आ गया है जिसने इसे बनवाने के पूरे प्रोसेस को पहले से कहीं ज़्यादा आसान कर दिया है। चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये सर्टिफिकेट है क्या चीज़? देखिए, इसे सिर्फ एक कागज का टुकड़ा समझने की गलती न करें। ये एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन है, एक आधिकारिक मान्यता। ये वो पहली सीढ़ी है जो किसी भी व्यक्ति को जरूरी सहायता और अधिकार दिलाने में मदद करती है। असल में यही वो डॉक्यूमेंट है जो ये साबित करता है कि हाँ, इस व्यक्ति को वो सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो सरकार ने उनके लिए बनाई हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये है क्या, पर सवाल ये है कि ये इतना जरूरी क्यों है? चलिए इसे भी समझते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, ये सर्टिफिकेट एक कानूनी पहचान देता है। इसी के आधार पर सरकार की ढेरों योजनाएं और सेवाओं का फायदा उठाया जा सकता है। सोचकर देखिए, इसके बिना उन मौकों तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाता है जो समाज में बराबरी का हक देने के लिए बनाए गए हैं। तो अब बात करते हैं उन फायदों की, उन मौकों की जो ये एक सर्टिफिकेट अपने साथ लेकर आता है। और यकीन मानिए, इससे मिलने वाले लाभ बहुत बड़े हैं। ये जिंदगी के कई अहम पहलुओं को छूते हैं, जैसे कि पढ़ाई लिखाई, नौकरी और यहाँ तक कि सफ़र करने में भी मदद करते हैं। मिसाल के तौर पर, पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप चाहिए या फिर सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन, ट्रेन, बस या हवाई सफ़र में रियायतें, ये सब इसी सर्टिफिकेट के जरिए मुमकिन होता है। मतलब ये सिर्फ एक सुविधा नहीं है, ये आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बहुत बड़ा सहारा है। अब देखिए, पहले ये पूरा प्रोसेस काफी मुश्किल और लंबा हुआ करता था, बहुत भागदौड़ करनी पड़ती थी। लेकिन अब जमाना बदल गया है और इसका एक बहुत ही मॉडर्न और आसान सा समाधान आ गया है। और वो समाधान है आरटीएस पोर्टल। आरटीएस यानी राइट टू सर्विसेज या सेवा का अधिकार पोर्टल। इसी पोर्टल ने पूरे के पूरे प्रोसेस को बदल कर रख दिया है, बिल्कुल आसान बना दिया है। अब आप सोचिए, एप्लीकेशन फॉर्म भरने से लेकर जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने और यहाँ तक कि सर्टिफिकेट जारी होने के बाद उसे डाउनलोड करने तक सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, घर बैठे बैठे। मतलब अब दफ्तरों के चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं। और सबसे अच्छी बात, अपने एप्लीकेशन का स्टेटस भी ऑनलाइन ही ट्रैक किया जा सकता है। तो सवाल उठता है कि इस नई ऑनलाइन सुविधा का फायदा कौन कौन उठा सकता है, मतलब कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। देखिए, इसके लिए नियम बहुत साफ हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे कानून के मुताबिक बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, यानी एक तय स्तर की विकलांगता, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और इतना ही नहीं, अगर कोई बच्चा नाबालिग है तो उसके माता पिता या कानूनी अभिभावक भी उसकी तरफ से अप्लाई कर सकते हैं। और ये सारी बातें हमें इस पूरी पहल के पीछे जो मूल भावना है, जो इसका असल मकसद है, उस तक ले आती हैं। और वो मकसद छिपा है इस एक लाइन में, समान हक, समान संधि, मतलब समान अधिकार और समान अवसर। तो देखिए, इस पूरे प्रोसेस का ऑनलाइन हो जाना सिर्फ सुविधा की बात नहीं है, ये असल में समान पहुंच को हकीकत बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और ये हमें इस सवाल पर सोचने के लिए भी मजबूर करता है कि आखिर टेक्नोलॉजी हर किसी तक उनके अधिकार पहुंचाने में और कितनी बड़ी भूमिका निभा सकती है ना?